हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज मैं आप सब लोगों के सामने अपनी टू डू लिस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे कुछ आइडिया भी हो सकता है कि पढ़ाई कैसे करनी है। शायद आप लोगों में से किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होगी, उनको यही समझ नहीं आ रहा होगा हमको पढ़ना क्या है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको कुछ समझ में आ सकता है। जैसे ये मेरी आज की 23 जून की टू डू लिस्ट है। ये सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन करूँगा। आज से मैं पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ सही से, मतलब जैसे स्टार्ट तो थी, लेकिन अब आरआरबी के लिए मेरी पढ़ाई आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 1 से लेकर 7 जनवरी तक के करंट अफेयर के मैं रिवीजन करूँगा आज। उसके बाद जो हम रिवीजन करते हैं उसका एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि हमको कितना याद है, कितना याद नहीं है। इसलिए हम 1 से लेके 7 जनवरी तक अड्डा 247 पे वीकली क्विज़ आती हैं। जब हम टेस्ट या मॉक टेस्ट खरीदते हैं, उसमें हर एक सेक्शन के लिए वीकली क्विज़ अलग अलग होती हैं। तो हम किसी भी मतलब ओपन करेंगे तो वहाँ से हम वीकली क्विज़ स्टार्ट कर देंगे, तो हम वहाँ से वीकली क्विज़ लगाएंगे। उसके बाद हम वोकैब का रिवीजन करेंगे 15 मिनट, और फिर रीडिंग एडिटोरियल को भी रीड करना बहुत ज़रूरी है, तो हम एडिटोरियल रीड करेंगे। उसके बाद फिर डेली करंट अफेयर जहाँ तक हो सके नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि नोट डाउन करने से एक तो अपने खुद के नोट्स होते हैं बने हुए, जिनको हम बाद में रिवीजन करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने लिखे हुए होते हैं तो जल्दी समझ में आ जाते हैं वो। तो हमें वो जल्दी से लिखने चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता लिखने में, तो लिखने में ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमको वो नोट्स भी हम लिख सकते हैं। कोई भी वीडियो फॉलो कर सकते हो, आप कोई भी ऐप से लिख सकते हो करंट अफेयर। सिंप्लीफिकेशन के लिए फिर हम प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो इसलिए 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगाएंगे। क्वाड्रेटिक के 10 क्वेश्चन लगा सकते हैं। नंबर सीरीज़ के 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज में 5 मतलब क्वेश्चन प्री लेवल के लगाइए, 5 मेंस के लगाइए, या फिर 5 क्वेश्चन हम मिसिंग वाले, 5 रॉन्ग वाले, ऐसे करके 10 क्वेश्चन हम नंबर सीरीज़ के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्री में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज। अगर ये सब चीज़ सही है तो मैथ का मतलब अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद हम 5 प्री लेवल की DI, 5 प्री लेवल की पजल, दोनों चीज़ लगाएंगे। और अब हमारी प्रैक्टिस प्री के लिए हो चुकी है, तो फिर अब हम मेंस के लिए भी करना चाहेंगे। तो मेंस के लिए मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं वहाँ से मेंस की क्लासेस ले रहा हूँ। तो वहाँ से मैं मेंस के लिए रीजनिंग की क्लास लूँगा एक, और फिर एक क्वांट की क्लास लूँगा मेंस के। उसके बाद मेंस की क्लासेस हो जाएंगी, तो फिर वो जो क्लास में पढ़ा है मेंस की क्लास में, वही सब चीज़ें मैं देखता हूँ दोबारा से कि मैंने क्या पढ़ा, कौन सी पजल लगाई मैंने, कौन सी मेंस की DI लगाई। तो वहाँ से मैं ये सब चीज़ देख लूँगा। उसके बाद जो RRB PO का प्री का मौका है मैं वो दूंगा अड्डा 247 से आज। उसका मैं आपको दिखाऊंगा भी कितने नंबर आए मेरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद फिर मौका एनालाइज करना ज़रूरी है। अब जब RRB के पेपर देते हैं, तो मैं RRB तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें कंप्यूटर भी आता है। तो कंप्यूटर के लिए मैं जो अनअकैडमी पे साहिल चराया सर है उनको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, अच्छे से समझाते हैं। अगर आप चाहें तो उनका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर वो डेली PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं अभी कंप्यूटर अवेयरनेस का बैच उनका चल रहा है, कंप्यूटर अवेयरनेस का अनअकैडमी पे, तो मैं वहाँ से उस बैच को ले रहा हूँ। और फिर एक बैच निमिषा मैम चला रही हैं इंग्लिश के लिए, परफेक्शन बैच, तो मैं परफेक्शन बैच भी लूँगा मैं। तो ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है, जिसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं शायद फॉलो कर लाऊँ। लिखता तो मैं हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, लेकिन हमें टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पर डे के बेसिस पे, तभी हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है। ओके, थैंक यू गाइस।